वेलकम टू ईगन। चलिए आज हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। मतलब हमको इस पर्टिकुलर सर्किट में इस 1 ओम रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है और थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करते हुए निकालना है। तो थेवेनिन्स थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी रेजिस्टेंस से हमको करंट निकालना होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं लोड रेजिस्टेंस। हम उसको लिखते हैं लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो मतलब हमारा ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है ये हो जाएगा आर एल, और इसके दोनों टर्मिनल्स को, लोड रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स को हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पर इसको नोट करते हैं ए से और इसको डिनोट करते हैं बी से। तो ये हमारा आर एल जो हो गया वो ब्रांच ए बी में कनेक्टेड है। अब हमको फाइंड करना है इस लोड रेजिस्टेंस से, मतलब ब्रांच ए बी से जाने वाला करंट थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करते हुए। तो थेवेनिन्स थ्योरम के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो इसकी पहली स्टेप होती है, स्टेप 1, वो होती है रिमूव लोड रेजिस्टेंस। मतलब कि जो लोड रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर देना है और यहाँ पर एक ओपन सर्किट क्रिएट करना है, और बाकी जो सारा नेटवर्क है, बाकी जो सारा सर्किट है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चीज़ नहीं आएगा, सिर्फ लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके नया डायग्राम बना लिया है। देखिए यहाँ से जो लोड रेजिस्टेंस था उसको रिमूव कर दिया और यहाँ पर एक ओपन सर्किट क्रिएट हो गया है। बाकी सारा जो सर्किट था वो एज इट इज है और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। ये जो टर्मिनल है वो ए है, ये टर्मिनल जो है वो बी है। स्टेप 2 में हम फाइंड करते हैं वी टी एच जो होता है वो होता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं वी ओ सी भी बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहलाता है। ये कैसे निकलता है, तो ये जो लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद जो टर्मिनल्स ओपन छोटे थे उसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कहलाता है ओपन सर्किट वोल्टेज या वीटीएच। तो मतलब हमको ए और बी के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक टर्मिनल को पॉजिटिव अज्यूम कर लेंगे और एक टर्मिनल को नेगेटिव अज्यूम कर लेंगे और इसके बाद यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे जिसको हम बोल रहे हैं वीटीएच निकालने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं। आपको मैश एनालिसिस आता हो या नोडल आता हो या कोई और नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक आती हो तो आप उससे वीटीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने इसके पहले जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं सब में मैश एनालिसिस यूज किया था। यहाँ पर चलिए अपन नोडल यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक नोड ये है और एक नोड ये है। तो इस पर्टिकुलर नोड में यदि हम लोग केसीएल लगाते हैं तो अप्लाइंग केसीएल एट नोड ए, और इस नोड का वोल्टेज क्या है, तो सपोज मैं इसका वोल्टेज वी ए अज्यूम कर लेता हूं। सपोज यहां का वोल्टेज है वी ए और यहां का वोल्टेज है वी बी। तो वी ए यहाँ का वोल्टेज है और यहाँ पर यदि हम लोग केसीएल लगाते हैं, हम करंट की डायरेक्शन को ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, तो केसीएल कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर हम केसीएल लगाएंगे तो हो जाएगा वी ए -10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस वी ए, और इस वाले नोड को हम लोगों को रेफरेंस मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वी ए -0 डिवाइडेड बाय ये वाला रेजिस्टेंस 2। तो ये वी ए -0 डिवाइडेड बाई 2 एक करंट हो गया और वी ए -10 डिवाइडेड बाई 2 हो गया दूसरा करंट। दोनों करंट का जो समेशन होगा वो 0 होगा क्योंकि यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। यहाँ से यदि हम लोग वी ए को कैलकुलेट करना चाहें तो वी ए इज इक्वल टू आ जाएगा 5 वोल्ट। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बहुत आसान है। ये 2 इधर जाकर के 0 हो जाएगा, ये 10 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 2 वी ए इज इक्वल टू 10, तो वी ए इज इक्वल टू 5। अब हम लोग अप्लाई करते हैं केसीएल एट नोड बी। मतलब हम अपने इस नोड बी पर यदि किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करें तो यहाँ पर भी हम लोग दो करंट अज्यूम कर लेते हैं, एक करंट इधर और एक करंट इधर। तो इन दोनों करंट्स का समेशन कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से जाने वाला करंट 2 एम्पियर है तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से जाने वाला जो करंट होगा वो हो जाएगा वी बी माइनस, और यहाँ पर है -4, ये हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई यहाँ का रजिस्टेंस है 3 ओम, तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो ही करंट है, यहाँ से जाने वाला करंट तो 0 होगा, ओपन सर्किट करंट। यहाँ से यदि हम वी बी निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और इधर जाकर के हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -10 वोल्ट। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा वी बी की वैल्यू कितनी आती है, तो वी बी की वैल्यू आ जाएगी -10 वोल्ट। अब हमको निकालना था वीटीएच, तो वीटीएच क्या होगा, वीटीएच जो होगा वो टर्मिनल ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब है वीटीएच इज इक्वल टू हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, जहां पर हम वी ए को पॉजिटिव मान रहे हैं और वी बी को नेगेटिव मान रहे हैं। तो वी ए की वैल्यू हमने निकाली है 5 और वी बी की वैल्यू हमने निकाली है -10, तो वीटीएच आ जाएगा 15 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम लोग
सेकंड स्टेप में ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, हमारी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेप में हम जानते हैं क्या होता है, इसमें हम लोग फाइंड करते हैं RTH मतलब थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो यदि हम अपने वापस पुराने सर्किट में आ जाएं तो जहां पर लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है उसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद यहीं से अंदर देखने पर हमको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखाई देता है वो होता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसके साथ में हमको क्या करना पड़ता है कि जितने भी सोर्सेज हैं उन सभी सोर्सेज को स्विच ऑफ करना पड़ता है या उन सोर्सेज को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना पड़ता है। यदि हमारे सोर्सेज आइडियल होंगे तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्सेस को ओपन सर्किट करते हैं। क्लियर है? देखिए हमारे पास 3 सोर्सेज हैं यहाँ पर और तीनों सोर्सेज यहाँ पर आइडियल दिए हुए हैं। ये जो वोल्टेज सोर्स होगा इसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, इस करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट करेंगे और इस वोल्टेज सोर्स को भी हम शॉर्ट सर्किट करेंगे और एक नया डायग्राम बनाएंगे, साथ ही साथ लोड रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो चलिए अपन नया डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर जब हम नया डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट जो 10 वोल्ट था, यहाँ पर हमारा 2 ओम का रजिस्टेंस एज इट इज कनेक्टेड रहेगा। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ये ओपन हम छोड़ देंगे। यहाँ पर भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस था हमारे डायग्राम में, तो ये 2 ओम हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक करंट सोर्स था तो इसको हम ओपन छोड़ देंगे करंट सोर्स को। यहाँ पर हमारे पास एक 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड था और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स था, 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स था जिसको हम शॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया, यहाँ के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया और यहाँ पर जो करंट सोर्स था उसको ओपन कर दिया। बाकी डायग्राम को एज इट इज बनाया है, जो टर्मिनल्स हमारे पास ए बी थे लोड रेजिस्टेंस को वहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ से अंदर की तरफ देखने पर जो रेजिस्टेंस हमको दिखाई देगा वो कहलाएगा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ से थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, देखिए तो हम ए से बी की तरफ आएंगे। यहाँ से हमको 2 रास्ते मिलेंगे, ये 2 ओम का एक पाथ और ये एक 2 ओम का पाथ। इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल में होंगे। यहाँ से आगे जाएंगे तो हमको मिलेगा एक 3 ओम का रेजिस्टेंस जो कि होगा सीरीज में। तो हम लोग इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। इन दोनों का पैरेलल क्या आ जाएगा, 2 पैरेलल विथ 2 और उसके साथ में ये 3 ओम होगा सीरीज में, ये होगा 3 ओम सीरीज में। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा अपना RTH। और RTH कैसे निकलेगा, 2 और 2 यदि पैरेलल में है तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 1 ओम प्लस 3 ओम। अब 2 और 2 का पैरेलल निकाल के देख सकते हैं, सेम रेजिस्टेंस से यदि पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका हाफ होता है। तो यहाँ से RTH की वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 में RTH फाइंड करने का जो टास्क था वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारे VTH और RTH जो मेन वर्क होता है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो लास्ट स्टेप होती है स्टेप नंबर 4 वो होती है ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है। इसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स होता है जो कि VTH के बराबर होता है, एक सीरीज रेजिस्टेंस होता है जो कि RTH होता है और यहाँ पर टर्मिनल्स ए बी रहते हैं। टर्मिनल्स ए बी में हम वापस लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। हमारे क्वेश्चन में VTH की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है, ये देखिए 15 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 15 वोल्ट। RTH की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है 4 ओम, तो ये हो जाएगा हमारा 4 ओम। और RL की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई थी 1 ओम। अब हम लोगों को यदि लोड रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट फाइंड करना है जिसको अपन IL शो करते हैं, तो IL इज इक्वल टू हो जाएगा VTH अपॉन RTH प्लस RL। आप सिंपल इसमें ओम्स लॉ या KVL लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसका मतलब है करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस ये आ जाएगा, VTH की वैल्यू है 15 डिवाइडेड बाई RTH की वैल्यू है 4, RL की वैल्यू है 1। तो इसका मतलब है I थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस ये आ जाएगा 3 एम्पियर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फाइंड करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, तो हम लोगों ने 1 ओम रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट फाइंड कर लिया है 3 एम्पियर। ये हो गया अपना कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू।